ये कहानी है एक किसान और भगवान की। एक किसान होता है जो भगवान के मौसम वाले सिस्टम से बहुत परेशान होता है और वो चाहता है कि ये जो मौसम है वो मेरे अनुसार चलना चाहिए, ना कि भगवान के अनुसार। और वो बहुत दिनों तक प्रार्थना करता है भगवान से और भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं उसके सामने और बोलते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और वो भगवान से बोलता है कि हे भगवान, ये जो मौसम है मैं इससे बहुत परेशान हूँ, आपके मौसम के सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ये जो बारिश है, ये जो ठंड है, ये जो धूप पड़ती है, ये जब बारिश मुझे चाहिए नहीं होती है तब बारिश होती है, जब मुझे धूप नहीं चाहिए होती है तब धूप होती है, और जब मुझे ठंड नहीं चाहिए होती है तब ठंड होती है। और ये सब इतनी ज़्यादा पड़ती है कि मैं बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, एकदम बहुत तकलीफ होती है मुझे। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये जो आपके मौसम वाला सिस्टम है, ये सिस्टम को आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे हाथों में दे दीजिए, और मैं जब चाहूं तब बारिश हो, मैं जब चाहूं तब धूप हो, और जब मैं चाहूं तो ठंड पड़े। इस तरह से जब मैं चाहूं तब मौसम को बदल सकूं, और मैं जितना चाहूं, यानी कि जितनी ठंड में चाहूं उतनी ही ठंड पड़े, जितनी धूप मैं चाहूं उतनी ही धूप पड़े, और जितनी मैं बारिश चाहूं उतनी ही बारिश हो। भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तथास्तु। वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो थोड़ी थोड़ी बारिश की कामना करता है। वो चाहता है कि बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो, ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी बारिश हो। वो अपने खेतों में बीज की बुआई करना शुरू कर देता है जब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। उसके बाद जब बारिश बीत जाती है तब फिर वो चाहता है, वो कामना करता है कि बहुत थोड़ी थोड़ी ठंड पड़े, बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में मुझे फिर से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी चाहिए, ज़्यादा ठंड ना पड़े। और ऐसा ही होता है, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो वो कामना करता है कि थोड़ी थोड़ी धूप पड़नी चाहिए, ज़्यादा धूप ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में मैं बेहाल हो जाता हूँ, बहुत परेशानी होती है, बहुत पसीना होता है, बहुत थक जाता हूँ। वो उसके हिसाब से गर्मी पड़ती है, बहुत थोड़ी थोड़ी धूप पड़ती है, और वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद समय बीतता है, और कुछ समय बीतने के बाद जब वो अपने खेत को देखने के लिए जाता है कुछ समय के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके खेत में फसल भरे पड़े हैं और खेत लहलहा रहे हैं फसल से। वो भगवान को याद करता है और बोलता है कि देखा भगवान, आपने ये जो सिस्टम मेरे हाथों में दिया, देखो चारों तरफ फसल ही फसल है और खेत पूरा भरा पड़ा है। वो बहुत खुश हो जाता है, और कुछ समय के बाद जब वह खेत में अंदर जा कर के, अपने खेतों में अंदर जाता है और बहुत ध्यान से जब फसल को देखना शुरू करता है, और बहुत ध्यान से जब देखता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। वो रोना, गाना, चिल्लाना और सर पीटना शुरू कर देता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ धोखा हो गया। उसका कारण होता है कि फसल को जब ध्यान से वो देखता है तो फसल के अंदर दाने ही नहीं थे, फसल के अंदर बीज नहीं थी, वो दाने नहीं थे। तो वो भगवान से फिर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, फिर से थोड़ा प्रकट हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही किया था, फिर तुम क्यों परेशान हो। तो वो बोलता है कि भगवान, फसल तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इस फसल के अंदर बीज ही नहीं है, और मैं इस फसल का क्या करूँगा जब इसके अंदर बीज नहीं है, इसके अंदर दाने ही नहीं है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुमने थोड़े थोड़े की कामना की थी, तुमने कामना की थी कि जब बारिश हो तो बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो, तुमने कामना की थी कि जब गर्मी हो तो ज़्यादा गर्मी ना पड़े, बहुत थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़े, क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रहे कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब वो ज़्यादा बारिश ज़मीन के अंदर तक, ज़मीन के भीतर तक वो बारिश जाती है, और वो फसलों के लिए अच्छी होती है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बीज अंकुरित होते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब फसल सही तरीके से पकते हैं। तुम्हें तकलीफ नहीं चाहिए थी, तुम्हें परेशानियां नहीं चाहिए थी। और फिर वो किसान सब कुछ समझ जाता है, और उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। और अगर इस कहानी को अगर हम अपने असली ज़िंदगी के साथ जोड़ करके देखें तो हम सब कामना करते हैं बड़ी सफलता की,
हम सब कामना करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, बहुत बड़ा नाम करें, लेकिन हम संघर्ष बहुत छोटी छोटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बहुत छोटी छोटी तकलीफ़ें आएँ, हम चाहते हैं कि हमें बहुत छोटी छोटी परेशानियाँ आएँ और ज़्यादा परेशानी ना आए, और उसका नतीजा क्या होता है कि हम बड़े कभी बन ही नहीं पाते। और अगर बड़ी सफलता की आप कामना करते हैं तो बड़े बड़े संघर्ष को झेलना होगा, बड़े बड़े संघर्ष का सामना करना होगा, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को झेलना होगा और बड़ी बड़ी मेहनत करनी होगी, और तब जा कर के हम बड़ी सफलता पा सकते हैं।